आप देख रहे हैं केवल सच। खिलवाड़ कर रही है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बिहार आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था, जो बिहार वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से जाना जाता था, जो बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, उस बिहार को नीतीश जी फ्रॉड और जाली डिग्री वाले नौकरी करने वालों के नाम से ब्रांड नेम बनाने का प्रयास 2005 से कर रहे हैं। 20 जुलाई 2009 को 200 डंडा मेरे ऊपर लगा था आर ब्लॉक पर। आज क्या चीज़ की मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, 4 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि बिहार सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 से चल रही है, वह सरकार बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बिहार आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था, जो बिहार वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से जाना जाता था, जो बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, उस बिहार को नीतीश जी फ्रॉड और जाली डिग्री वाले नौकरी करने वालों के नाम से ब्रांड नेम बनाने का प्रयास 2005 से कर रहे हैं। जब ये कुर्सी पर आए तो इनको मालूम था कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में 1996 में सांसद थे, समता पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था। मैं यहाँ बैठा था अनशन पर, आमरण अनशन पर, जयप्रकाश जी के मूर्ति के समीप, और मांग था मेरा कि रणवीर सेना और माले के लोग बिहार को हिंसा से मुक्त करो। नीतीश जी आए थे, मेरा अनशन तोड़वाए थे 7 दिन बाद और बोले थे कि हमारी पार्टी में आप आइए, हम इसी के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अपराध के खिलाफ पार्टी बनाएं। लालू जी का राज था। मैं इनकी पार्टी में चला गया, छात्र समता का प्रदेश महासचिव मुझे बनाए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव का घोषणा हुआ 2000 का विधानसभा का, तो उसमें सूरजभान सिंह के निर्दलीय खड़ा थे मोकामा से और इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। मैं पूछा नीतीश जी से कि नीतीश जी, आप कहते थे कि अपराध के खिलाफ आप ही सूरजभान सिंह को बना रहे हैं विधायक, फिर ये आगे बनेगा। तो हमसे उन्होंने कहा था विनय सिन्हा के मकान में कि शर्मा जी, आपका उम्र कम है, लोहा को लोहा काटता है। अनंत सिंह, दिलीप सिंह के खिलाफ यही रहेगा और चुनाव जीते और ये रेल मंत्री बन गए। यहाँ से बिहार में 7 सीट मिला, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे और मैं उनके शपथ ग्रहण में राजभवन में था और मुझसे गला मिलकर फोटो खिंचवाए थे। बहुत लोग के समता पार्टी के नेता को कार्ड भी नहीं मिला था, आमंत्रण हमको नीतीश जी अपने हाथ से दिए थे कि शर्मा जी, आप राजभवन पहुंच जाइए और हम महावीर मंदिर से पूजा करके वहां पहुंच रहे हैं। और 7 दिन में इन्होंने किसी अपराधी बाहुबली से मिलने का प्रयास नहीं किया। इनकी सरकार गिरी गई, मुझे गर्व था, मुझे गर्व था। बाद में ही बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को कुर्सी देकर अपने दिल्ली चले गए, वहाँ जाकर रेल मंत्री बने और सब बिहार में रेलवे का ठेकेदारी सूरजभान सिंह को दे दी। अब क्या क्वालिटी में काम हुआ, जाके देख लीजिए, सब स्टेशन फर्स्ट स्टेशन सब गिरिए रहा है। मैंने कहा कि अब आपके साथ हमारा नहीं बनेगा। जो आदमी अपराधियों को इतना मदद कर रहा है, उस आदमी के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं उनको छोड़ दिया और पूरे बिहार में उस समय दौर चल रहा था, लालू जी के नरसंहारों का दौर चल रहा था। मैं अपराधी भगाओ मगध बचाओ चलाना शुरू कर दिया। आप तो आरजेडी के साथ भी रहे हैं। बता तो रहे, सुनिए,
इसी बीच मीसा भारती मेडिकल में 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेके खड़ी हो गई। MBBS परीक्षा में बिहार में 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाने वाली पहली छात्रा है मीसा भारती, जो माननीय सांसद आज। मैं विरोध पर आ गया कि यह नहीं हो सकता कि बिहार के मेरिटोरियस लड़के जो टॉप किए थे 5 साल पढ़ने में PMCH में नीचे चले गए, डिक्रीज कर गए। और जो 5 साल मीसा भारती पढ़ी, पटना विमेंस कॉलेज का सेंटअप टेस्ट पास नहीं की थी, वहाँ से TC लेकर दूसरे स्कूल से परीक्षा दिलवा के पास कराए थे, टाटा कोटा पर एडमिशन कराए थे, और वहाँ से सिक्योरिटी ग्राउंड पर PMCH में ट्रांसफ़र करा के लाया और 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। CP ठाकुर को 1 सब्जेक्ट में मिला है, SN आर्या को 1 सब्जेक्ट में मिला है, KK सिंह को 1 सब्जेक्ट में मिला है, लेकिन माननीय मीसा भारती जी को 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला था। मैंने आंदोलन आवाज़ बुलंद किया तो मेरे पास सबूत भी लोगों ने दे दिया, और शादी कॉपी थी, 30 नंबर में 26 नंबर दिया हुआ था। मैं जाकर गवर्नर साहब को दिया, भंडारी साहब गवर्नर थे। भंडारी साहब ने कहा कि बिहार में लालू यादव के खिलाफ कोई जांच करने का हिम्मत नहीं करेगा। मैं कहा था कि बिहार में एक आदमी है, आप जांच का अधिकारी बनाइए, KK झा हैं, साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने नहीं बनाया। तो मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। लालू जी की पार्टी में मैं गया और लालू जी को ये बात बताया कि आप कम से कम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा था कि मैं किसी को नहीं बोला हूँ, लेकिन लोग ऐसे गलत हैं, वो लोग ज़बरदस्ती किए होंगे। मैं उनकी महानता से कायल होकर उनकी पार्टी को ज्वाइन किया था 2003 में, और 2003 से लगातार उनकी पार्टी में रहा। और यही नीतीश जी 2009 में जब बिहार के शिक्षकों को जिनको डिग्री पर इन्होंने बनाया था, नौकरी दिया था, उनसे मांग किया कि अब दस्ता परीक्षा लेंगे। हम बोले कि नीतीश जी अब नहीं चलेगा, आप बिना परीक्षा के नौकरी दे दिए हैं, अब इस नौकरी को आपको रखना पड़ेगा। इन लोग को अब ये लोग परीक्षा पास नहीं करेगा, परीक्षा नहीं देगा। अगर ये लोग पास करेगा तो आपको भी सरकार से उतर जाना पड़ेगा। और मैं शिक्षकों को आह्वान किया था कि उन 18 जगह पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 20 जुलाई 2009 को 200 डंडा मेरे ऊपर लगा था R ब्लॉक पर, मैं बर्दाश्त किया था, लेकिन शिक्षकों से कहा था कि JDU को बिहार में उपचुनाव में हार दिखाइए, भाजपा को उपचुनाव में हार दिखाइए। 18 सीट में 13 सीट हार गए थे ये लोग। इन्होंने अपनी बात वापस लिया, जितने भी टीचर थे उन लोग आज नौकरी में है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि नीतीश जी की अंतरात्मा के रहते हुए इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जो आश्चर्य हो रहा है कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ के नाम पर जितनी भी बहालियां हो रही है उसमें 90% बहाली फर्जी मार्क्स पर है। सबूत मेरे पास है। मैं आपको बताऊं, नीतीश जी की आत्मा को मैं जानता हूं। 3 बार फिर मिला मैं नीतीश जी से। पहला बार 4 जुलाई 2016 को मैं बोला कि समस्या जल की हो रही है। 2013 के बाद जल की हो रही, मैं खेती करा रहा था, अभी भी कराता हूँ। आप इस पर सोचिए, ध्यान दीजिए। उन्होंने धन्यवाद दे रहे हैं, जल नीति बनाया, जल जीवन हरियाली उन्होंने शुरू किया। मुझे खुशी है बिहार के मुख्यमंत्री को। आज जो सूखा पड़ा था बिहार में, इस सूखा में बिहार का कोई प्रॉब्लम नहीं एराइज हुआ। नहीं तो टैंकर से पानी मंगाना पड़ता, नदी के पानी देना पड़ता। लेकिन हर गांव में नल जल जो इन्होंने लगाया है, उसके कारण नीचे से बोरिंग, चूँकि सब चापाकल फेल, सब बोरिंग फेल, तो नीचे वाला नल जल के कारण सब लोग बिहार वासियों को जो 3 महीना सूखा पड़ गया,
जून जुलाई अगस्त अभी पानी पड़ना शुरू हुआ, तो पानी की समस्या नहीं हुई है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। 2017 में जाकर हम इनसे बोले कि नीतीश जी आपके राज में बहुत गलत हो रहा है। आपके राज में हो रहा है कि आप दे रहे हैं सब्सिडी किसानों को फायदा के लिए, लेकिन वो बिचौलिया खा जा रहा है। पशुपालन घोटाला फिर शुरू हो गया। गाय के नाम पर फोटो खिंचा के पैसा ले रहा है लोग। इन्होंने तुरंत जांच कराया और वो सब्सिडी और अनुदान बंद कर दिया। हमको गर्व था, इसलिए मैंने इनको कहा था कि आपके रहते पक्ष और विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई, कोई काम नहीं है, आप सबको देखते हैं। मैं राजनीति छोड़कर गौशाला चलाता हूँ, कोई पार्टी के मीटिंग से हमको मतलब नहीं था। 20 रुपये दूध और 20 रुपये पानी, नीतीश जी ने उसको 30 रुपये करिए दिया। उसी दिन मैं नीतीश जी को एक कहानी सुनाया था कि एक राजा था सब, और उस राजा ने एक घोड़ा रखा था, और उस घोड़ा को चरवाहा रखा था। एक डॉक्टर को बुला कर पूछा कि इस घोड़ा को कितना चना रोज देंगे तो ये घोड़ा ठीक रहेगा। धैर्य से सुने थे नीतीश जी, मोदी जी भी बगल में बैठे हुए हैं। एक चरवाहा रखिए, 5 किलो चना इसको खिलाइए। इन्होंने एक चरवाहा रखा, चरवाहा को 5 किलो चना दिया राजा, तो वो 1 किलो चोरी किया, 4 किलो चना खा रहा राजा।